दोस्तों, आपको इस भगवान श्री कृष्ण की कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। तो बिना समय को गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद खराब हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। एक समय की बात है, शहर के एक पेड़ पर एक पंछी रहता था। वह पंछी बहुत ही खास था क्योंकि जब कभी भी वह अपना मल त्यागता था तो वह जमीन में गिरकर सोने का बन जाता। इस तरह के पंछी के बारे में ना तो कभी किसी ने सुना था और ना ही कभी किसी ने ऐसा पंछी देखा था। शहर के किसी भी व्यक्ति को इस बात की खबर नहीं थी कि वहाँ एक ऐसा पंछी भी है। एक दिन उस शहर का एक मुसाफिर चलते चलते थककर उस पेड़ के नीचे रुक गया ताकि वह थोड़ी देर आराम कर सके। जब वह आराम कर रहा था तब ऊपर बैठे पंछी ने सोचा कि क्यों ना इस व्यक्ति की थोड़ी सी सहायता की जाए। यह सोचकर पंछी ने उस व्यक्ति के बाजू में अपना मल त्याग दिया। जैसे ही उसका मल जमीन पर गिरा तो वह सोने का बन गया। यह देखकर वह व्यक्ति हैरान हो गया। व्यक्ति ने उस सोने को उठाया और उसे लेकर खुश हो गया। अब उसके अंदर की लालच और बढ़ने लगी। ऐसे में वह पंछी को पकड़ना चाहता था। पंछी को पकड़ने के लिए उसने पेड़ पर एक जाल बिछाया और वह उस पंछी को पकड़ लिया। पंछी को पकड़ने के बाद वह उसे घर ले गया। घर ले जाकर वह इस बात का इंतजार करने लगा कि कब वह पंछी अपना मल त्यागेगा और इससे उसे सोना मिलेगा। यह सब सोचते सोचते उसके दिमाग में एक दूसरा ख्याल आया। वह सोचने लगा कि अगर राज्य के राजा को एक पंछी के बारे में पता चल गया तो वे इसे ले जाएंगे और शायद इस बात को छुपाने के लिए राजा उसे सजा भी सुना सकते हैं। इसी वजह से वह व्यक्ति पंछी को ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा के पास जाकर उसने बताया कि यह पंछी आम पंछी नहीं है, बल्कि यह एक खास पंछी है जिसका मल सोने में बदल जाता है। यह सुनकर राजा ने उस पंछी को अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद राजा के पास एक मंत्री आया और उनसे बोला, महाराज, यह सब बातें बकवास है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पंछी सोने का मल त्यागता है? इसीलिए आप इस पंछी को छोड़ दीजिए और अपना समय बर्बाद ना करें।
ऐसे में राजा मंत्री की बात मानते हुए उस पंछी को छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही पंछी उड़ने लगा तब उसने दरबार में अपना मल त्याग दिया और उसका मल फर्श में गिरते ही सोने का बन गया। यह देखकर राजा चकित रह गया और उन्होंने उस मंत्री को आदेश दिया कि वह किसी भी तरह से उस पंछी को पकड़कर ले आए। उड़ते उड़ते पंछी ने कहा, मैं बेवकूफ था जो उस व्यक्ति के सामने अपना मल त्यागा। वो व्यक्ति बेवकूफ था जिसने मुझे राजा को दिया और यह राजा बेवकूफ है जिसने मुझे यहाँ से जाने दिया। इस राज्य में सबके सब बेवकूफ है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर कोई हमें सलाह दे रहा है तो हमें उस सलाह पर अच्छे से विचार करना चाहिए और फिर उस पर निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही हम एक समझदार व्यक्ति कहलाएंगे।